वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी। आज हम चर्चा करेंगे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में। गाजा ने हजारों रॉकेट इजरायल पर बरसाए। उसके बाद इजरायल ने क्या किया, कौन कौन से देश इजरायल के फेवर में हैं, कौन कौन से फिलिस्तीन के फेवर में हैं, बाकी देशों का स्टांस क्या रहा, कौन कौन से देश न्यूट्रल हैं, क्या है जानकारी, क्यों ये विवाद का केंद्र बना रहता है, क्यों इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौता नहीं बन पा रहा है। इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहाँ पर देख पा रहे हैं इजरायल हमास वार लाइव अपडेट्स। इजरायल स्ट्राइक्स हमास लिंक्ड कैंपस इन गाजा सेज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इजरायल ने क्या किया, हमास ने क्या किया था, इजरायल में कम से कम 5,000 रॉकेट बरसाए थे। उसके विरोध में क्या किया इजरायल ने, यहाँ पर देख पा रहे हैं कम से कम 22,000, देखो यहाँ पर 22,600 रेजिडेंशियल यूनिट मतलब आवासीय यूनिट, और आगे देख पा रहे हैं यहाँ पर अब 48 स्कूल्स को बर्बाद कर दिया। किसने? इजरायल ने, वहाँ पर बमबारी करके। बहुत सारे लोग असहाय मारे जा रहे हैं। और विवाद क्या है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो गाजा है ये स्थान गाजा का है। ये 41 किलोमीटर की पट्टी है। कितने किलोमीटर की? 41 किलोमीटर की। 41 किलोमीटर पट्टी का विवाद है। कहा जा रहा था गाजा के सैनिक, जो ये डार्क सर्कल दिख रहा है, यहाँ थोड़ा अंदर आ गए थे और यहाँ पर हजारों रॉकेट बरसा गए। अब एक बात और बता देते हैं, इजरायल के पास है आयरन डोम। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आयरन डोम ये है क्या? ये आयरन डोम इजरायल का एक आर्टिफिशियल क्या है, डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रॉकेट होते हैं और उसमें सेंसर लगा होता है। अगर यहाँ जिस तरफ तुम लगा दोगे, जिस मोड में, उस तरफ से अगर कोई रॉकेट आएगा तो ये सेंसर सेंस करेगा, पता लगाएगा, और पता लगाने के बाद क्या करेगा, उसे आकाश में ही, जैसे यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से मान लो गाजा से, यहाँ गाजा से कोई रॉकेट आया हवा में, इधर से यहाँ आयरन डोम लगा हुआ है। आयरन डोम क्या करेगा, यहाँ से अपने एक मिसाइल छोड़ेगा और इस वाले मिसाइल को, जो भी इजराइल की तरफ आ रही है, इसको हवा में ही खत्म कर देगा। जैसे देखा होगा ना रामायण में, युद्ध में बाण से बाण जब लड़ते थे आकाश में खत्म हो जाते, ठीक ऐसी ही टेक्नोलॉजी आयरन डोम। अब क्या हुआ, यहाँ फेल क्यों हो गया आयरन डोम? या जब गाजा से हमास ने अटैक करना शुरू किया इजराइल पर, तो हुआ क्या कि जब हजारों, लगभग 5-6 हज़ार रॉकेट बरसाए थे हमास ने, जब हजारों आ रहे हैं रॉकेट, ये मान लो इतने रॉकेट आ रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर लगा है आयरन डोम। अब यहाँ पर अपनी मिसाइलें हैं। अब क्या करेगा, जब इतने सारे रॉकेट आ रहे हैं तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये यहाँ पर फेल कर गया, ये कन्फ्यूज हो गया, मैं किस किस मिसाइल को ख़त्म करूँ, किस किस मिसाइल को मैं ख़त्म करूँ, ये कन्फ्यूज हो गया। और हुआ क्या, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर इसे फेलियर का सामना करना पड़ा आयरन डोम को। अदरवाइज पहले भी कई बार हमास ने अटैक किया इजराइल पर, वहाँ पर आयरन डोम क्या करता था, जो जो भी मिसाइल्स आती थी उनको हवा में ही ध्वस्त कर देता था, ठीक। अब इसके विरोध में क्या हुआ, इजराइल ने गाजा पर बमबारी करना शुरू कर दिया। और गाजा की तस्वीर तुमको मैं दिखा दूं, ये रही, ऐसा खंडहर बना दिया गाजा को। बहुत सारे बेचारे सिविलियंस मारे गए और बहुत सारे लोग मारे गए, और कुछ यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे मदद मुहैया कराने के लिए हमास में, वो भी कई सारे मारे गए। यहाँ देखो 1,500 बॉडीज ऑफ हमास मिलिटेंट फाउंड इन इजराइल।
यहाँ देखो इस आर्टिकल में दे रखा है 1500 बॉडी ऑफ हमास, मतलब जो हमास के सैनिक थे उनकी पाई गई कहाँ पर, इजराइल में। ठीक, ये आर्टिकल देख पा रहे हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो नॉर्थ कोरिया का ब्लेम था कि ये जो ब्लडसेट कर रहा है, मतलब खून खराबा कर रहा है, इसके लिए गाजा में जो खून खराबा हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार इजराइल को ठहराया था नॉर्थ कोरिया ने। सॉरी, उत्तरी कोरिया अगर बोल दिया हो तो नॉर्थ कोरिया है, उत्तरी कोरिया ने किसको किसको बुक कराया था, यानी कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने ब्लेम किया था इजराइल को जो खून खराबा हो रहा है गाजा पर। देख लीजिए क्या युद्ध की तस्वीरें निकल कर बाहर आई हैं, बहुत ही चारों तरफ बम और बम। थोड़ा सा मैं बता दूं उसके बारे में, वाइट फास्फोरस होता क्या है, थोड़े से वाइट फास्फोरस के बारे में बता दूं। वाइट फास्फोरस क्या होता है, अगर वाइट फास्फोरस होता क्या है, वाइट जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस को किससे बोलते हैं, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस, वाइट फास्फोरस के बारे में, ये युद्ध कैसे करता है। ये जैसे कि मान लो ये फास्फोरस है, मैंने अपने रॉकेट में भर के फास्फोरस को गाजा की तरफ छोड़ दिया, इजराइल ने गाजा की तरफ छोड़ दिया। ये करेगा क्या, गाजा में जा कर के ये हवा से जो होता है ना रिएक्शन करके वाइट स्मोक पैदा करेगा। क्या करेगा, वाइट स्मोक, और जिससे लोगों की क्या हो जाएगी, मतलब जान जा सकती है। और ये ऐसा नहीं कि इसका जैसे ही वाइट स्मोक पैदा करता है और टेम्परेचर बहुत बढ़ा देता है, इसका टेम्परेचर बहुत हज़ारों में बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग मरना शुरू हो जाते हैं। बहुत ये इस्तेमाल कर सकता है इजराइल, अभी तक तो नहीं किया है। आगे ये देख लीजिए गाजा सिटी की तस्वीर, इस तरह बमबारी हुई गाजा पर, देख लीजिए केवल रॉकेट ही रॉकेट, इस तरह देखो इमारतों के गिरने के बाद मलबा। ये मिंट का आर्टिकल है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो संघर्ष करते आ रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक, कहाँ पर, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा पट्टी पर। और गाजा पट्टी मैं तुमको बता दूँ 41 किलोमीटर का है, और ये लड़ाई का केंद्र बना हुआ। और इसकी कहानी के पीछे मैं अगर जाऊँ, ये देख लीजिए इजराइल गाजा एट वार आफ्टर हमास लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पर अचानक से हमास ने किस पर आक्रमण कर दिया था, इजराइल पर। और कुछ समझ में नहीं आता है, इजराइल की पावरफुल एजेंसी क्या है, जो गुप्त एजेंसी मोसाद, मोसाद कहाँ फेल हो गए, इसके बारे में चलो बाद में जो भी रिपोर्ट निकल कर आएंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोसाद आखिर फेल कहाँ हुई, क्या कारण था इसके फेल होने का, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये देख लीजिए आर्टिकल। और ये बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, इन्होंने बोला है हमास का खात्मा कर देंगे। ये एनबीटी की रिपोर्ट है, एनबीटी मतलब नवभारत टाइम्स की। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इजराइल और फलस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच गाजा पट्टी में भीषण युद्ध शुरू हो गया। हमास ने इजरायली इलाके पर अब तक सबसे बड़ा हमला करके 100 से अधिक इजरायली लोगों को मार दिया। हमास और इजराइल के बीच लड़ाई हुई जारी है। इजराइल अब गाजा पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है ताकि हमास को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। देखो क्या करता है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है इलाका कितने का है, 41 किलोमीटर का। और यहाँ 10 कोस युद्ध चला, मतलब ये जंग जारी। क्या कारण है इस पर हम बात करेंगे। ये देख लीजिए यूएन के 4 रिलीफ वर्कर मार दिए गए, ठीक, गाजा पर काम करते हुए। ठीक, और चलो इस पर मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाता हूँ। मैप कहाँ है, जरा उठाते हैं मैप, फिर देखते ये रहा। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये बहुत चर्चा का विषय। ठीक,
यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैं मोटा मोटा थोड़ी जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर एक लोग थे अब्राहम। कौन थे? अब्राहम। ये अब्राहम थे और कहा जा रहा है अब्राहम ने ही इस्लाम क्या इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन, ईसाई, ठीक, इनको बढ़ाने वाले या इनका अस्तित्व पाने वाले, ठीक ना, इब्राहिम के कई सारे लड़के थे, नाती पोता थे, ठीक ना, लड़के थे। वो अलग अलग धर्म को मानना शुरू कर दिए। तभी से कहा जाता है कि ये धर्म आ गए, इस्लाम अलग हुआ और यहूदी अलग हुआ, ईसाई अलग हुआ। इसीलिए देखा होगा कि ये इसलिए नहीं फेमस है कि जेरूसलम है, यहाँ पर हर एक धर्म के मानने के लिए पवित्र स्थान है। मतलब चाहे वो इस्लाम हो और चाहे यहूदी हो या फिर ईसाई हो, सबका पवित्र स्थान कहाँ पर है? इजराइल में, ठीक। और बहुत सारी कहानी आती। ये कहानी ऑटोमन एम्पायर से शुरू होती है। ऑटोमन एम्पायर पता होगा, दैट टाइम तुर्की का हुआ करता था, पूरी जगह साम्राज्य, ठीक ना। तब से पहले ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य था। देन फिर कहा जाता है उसके बहुत साल पहले यहूदी यहाँ रहते थे अपने, मतलब उनका नेटिव यहीं था, इजराइल। फिर कहा जाता है कि जब ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशों ने यहूदियों को रहने के लिए यहाँ पर यह स्थान अलॉट किया था। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट हैं। अगर हम इनमें उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे, ठीक ना। अभी नाउडेज का क्या मामला है, यहाँ पर फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, गाजा में हमास जो कि एक आतंकी गुट है फ़िलिस्तीन का, इसने इजराइल पर आक्रमण किया और इसके विरोध में इजराइल ने गाजा पर हमास को पूरी तरीके से, इजराइल का कोई मकसद नहीं है फ़िलिस्तीन के लोगों को मारना, वो केवल हमास के यूनिटों को, अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 200 से अधिक यूनिटों को ख़त्म किया जा रहा है। और कहा जा रहा है जिस कमांडर ने भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ भारत ने इजराइल पर आक्रमण किया था, उसके घर और उसके परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया गया है, अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा अगले वीडियो में। बस यही है कहानी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, और गाजा और हमास, ठीक। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर एक चर्चा विषय आ रहा था अभी हाल ही में। यूएसए और सऊदी अरब एक युद्ध पैक्ट करने वाला था, समझौता करने वाला था। अब क्या होगा, अब हमास के आक्रमण करने के बाद इन दोनों देशों के बीच क्या होता है देखेंगे आगे हम, और जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।